हाँ दोबारा बर्तनी होना पड़े ऐसा कर फिर कर दें 2-4 दिन और अभी खाली पेट है उधर आएगा नींद आई और भूख भी लगी कोई डर वगैरह आपको नहीं लग रहा क्या डर इसकी है छुट्टी भी करेंगे थोड़ा सा और दवा सेट हो जाए अभी तो ज़रा सा सेट हुई है ना ज़्यादा बोलना ज़्यादा भागना कम हो गया पहले से ठीक बोला बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर रहा पहले बहुत बड़ी बड़ी अब बीपी कितना है दीपा सर आज इनका 90 आज कम आज इलेक्ट्रॉन पिलाना शिकंजी पिलाना उसमें नमक डाल के है ना ये थोड़ा सा पीने खाने का ध्यान रखेगा तो ठीक रहेगा थोड़ा इसका बीपी वैसे भी कम रहता है सर सुभाष की छुट्टी इसकी सुभाष की सुभाष कौन सा हाँ रहते हो क्या तकलीफ है पेट की ना जो चक्कर आते हैं हाँ और पीछे से दर्द रहा हूँ मुझे एक छाती अच्छा बस हाँ नहीं अंदर से क्या होता है अंदर से सूजन होती है पेट की नहीं वो अंदर से कोई कर रहा हो पकड़ रहा हो ऐसा क्या लग रहा है वो तो बेजे में होता है सर भेजे में क्या कोई दिन मुझे पकड़ रहा है पीछा कर रहा हूँ कोई तेरा पीछा कर रहा है ऐसा लगता है और आवाज़ भी आती है कानों में उसकी हाँ कानों में आवाज़ आती है और हाँ ये दिन भर चढ़ा हो रहा है दिन भर चढ़ा जाता है हाँ ऐसा भी लगता है कोई बात करे तो मेरी बात कर रहे हैं मेरी चुगली कर रहे हैं ऐसा भी लगता है अच्छा तो ये आवाज़ें कब से आ रही हैं तुम्हें और ये पीछा 7 बार हो गया वो आपके यहाँ गोदियों में लिया था पहले तो उनसे आराम रहा हाँ और बीच में लेने नहीं आ रही तो फिर वापस हो गया वापिस हो गई ठीक ब्लड में इन्फेक्शन है ना तो इसलिए आज इसको खिला पिला देना आज नहीं लेंगे इंजेक्शन तो लगाएंगे पर वो जांच जो है ना सिटी वाली वो नहीं लेंगे है ना हाँ 2-3 दिन में इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा जब लेंगे आप बढ़िया हो गए हैं कोई तंग नहीं करता कोई डर नहीं लगता कोई है और ज़्यादा बातें भी नहीं करते बड़ी बड़ी हैं तो वहाँ कहाँ रहे बांसवाड़ा जाओगे नहीं यहाँ रहोगे बांसवाड़ा जाओगे अभी तो हम शाम को वो मॉर्निंग में रहेंगे कितने दिन अभी 1 वीक में बुलाएंगे आपको ना आ जाओगे ना वहाँ से पवन मंडी से ठीक 1 वीक का दे रहा टाइम 1 वीक में वापस आ जाना ऐसे अभी 2-3 वीक ऐसे बुलाएंगे उसके बाद में ठीक है फिर चल जाना बांसवाड़ा पवन मंडी में कौन रहता है आपका बच्ची लगती है हाँ तो वहीं रहना बच्ची के बाद वो लेके आई थी शायद बच्चे पहले से फर्क है हाँ तो बिल्कुल सही लगती है नहीं बिल्कुल तो नहीं है मतलब बस इसको कमजोरी महसूस हो रही है बात भी सही से कर कमजोरी के लिए दे रखो चेहरे से के अंदर हीमोग्लोबिन कम है ताकत की तो शीशी दे रखी है ना ये हमारा ईसीटी रूम है। यहाँ पेशेंट का सोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है।
ये हमारा ECT रूम वेल एक्विप्ड है, सारी सुविधाएं हम मरीज़ को यहाँ प्रोवाइड करते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज इसमें इंक्लूड है। इमरजेंसी सर्विसेज इन केस अगर कोई पेशेंट को सांस में दिक्कत हो जाए, हार्ट रुक जाए, पल्स डाउन हो जाए, BP फॉल हो जाए, उन सब के लिए हमारे पास इमरजेंसी के लिए हर सुविधा उपलब्ध है। जैसे बॉयल सेपरेटर्स, ये वो मशीन है जिसको हम एनेस्थीसिया के लिए काम में लेते हैं। इसमें पेशेंट को हम डायरेक्ट मॉडिफाइड और ब्रीफ पल्स मॉडिफाइड 2 तरह के ECT लगाते हैं। यहाँ पर मॉडिफाइड ECT में पेशेंट को बिल्कुल भी कन्वल्शंस नहीं आते, उसमें हम उसको ऑक्सीजन देते हैं, पल्स मॉनिटर करते हैं, ज़रूरत आवश्यकता हो तो उसका ECG भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑक्सीजन देने के बाद पेशेंट का सांस रुक जाता है, उसको हम आर्टिफिशियल मैकेनिज्म से बॉयल सेपरेटर्स द्वारा ऑक्सीजन देते हैं और फिर मॉडिफाइड ECT लगाते हैं। तत्पश्चात रिकवरी के लिए हम उसको अगर सिक्रेशंस आते हैं तो पेशेंट को सक्शन करते हैं, वो मशीन हमारे पास है। रिकवरी में पेशेंट को 2 से 5 मिनट लगते हैं, तब तक हम पेशेंट को फुली ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। इसी तरह से आगे चलें तो हमारे पास डिफिब्रिलेटर मौजूद है, कार्डियक मॉनिटर मौजूद है। इस तरफ दूसरी तरफ हम ब्रीफ पल्स मॉडिफाइड लगाते हैं, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पेशेंट को बेहोश दोनों केस में किया जाता है, मॉडिफाइड में भी और बिना मॉडिफाइड में भी। उनको भी पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में वही 2 से 5 मिनट तक रखते हैं। होश आने के बाद पेशेंट को ट्रॉली से या व्हील चेयर पर बिठा के लिफ्ट के द्वारा ऊपर वार्ड में शिफ्ट करते हैं। इन केस अगर कभी कोई इमरजेंसी हो भी जाती है तो हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, इंजेक्शन, इमरजेंसी, ऑक्सीजन, ECG, एंडोट्रेकियल ट्यूब तक हम यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं डालना, जो कि एक ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया का काम होता है, वो हम यहाँ परफॉर्म कर लेते हैं। अभी डॉक्टर RC गुप्ता साहब ECT के लिए जो हमारी फैसिलिटी है वो बता रहे थे। डॉक्टर RC गुप्ता साहब बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक हैं जो एनेस्थीसिया में एक्सपर्ट हैं और हमारे यहाँ पिछले 13-14 साल से यहाँ कार्य करें। रिटायरमेंट के बाद में गवर्नमेंट सर्विस से फुल टाइम रिटायरमेंट लेने के बाद आए। अभी डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे कि ब्रीफ पल्स मशीन हम मॉडिफाइड ECT लगाते हैं। ब्रीफ पहले जो है साइन वेव लगाई जाती थी और अभी ब्रीफ पल्स ECT लगाई जाती हैं। ये मशीनें जो हैं ब्रीफ पल्स लगाने के लिए सक्षम है, ये अलग मॉडिफाइड तरीके से बनाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, साइन वेव जो ECT लगाते हैं उसमें करंट दोनों तरफ फैलता है, इस तरह से आता है, दोनों तरफ लाइन के करंट जाता है जो न्यूरॉन्स को डैमेज करता है और मेमोरी इम्पेयर्ड होती थी पहले के ज़माने में। अभी जो है ब्रीफ पल्स के अंदर जो करंट इस तरह से जाता है, एक तरफ से जो फालतू करंट ब्रेन में फैलता था उसको मशीन काट देती है और न्यूरॉन्स का डैमेज नहीं होता, मेमोरी लॉस नहीं होता। तो ये ब्रीफ पल्स आज का लेटेस्ट तरीका है, ब्रीफ पल्स मॉडिफाइड ECT। उसी को वर्षों से हम यहाँ पे अपना है, हिंदुस्तान में शायद हम पहले पर्सन है जो इस तरह की ECT यहाँ कोटा में लगाने गए थे, लगे थे, बल्कि मेडिकल कॉलेज में भी नहीं लगाई जाती थी उस समय से। हम ब्रीफ पल्स मॉडिफाइड इसकी वजह से, और हमारी जो मशीन है बिल्कुल एकदम सेफ मशीन है। यदि बाल भी बीच में आ जाता तो ऑपरेट नहीं करती, यदि सलाइन में नमक भी कम हो जाता तो ऑपरेट नहीं करती। तो बिल्कुल सेफ मशीन है, ऑटोमेटिक एरर शो कर देती है और हमें उसको ध्यान में रख के पूरी सुविधा, पूरी सेफ्टी के साथ इस तरह